सही तो ये है कि सबरी की ये जन्मभूमि है, ना कि ये सबरी ने बेर खिलाई। टीवी सीरियल आता है ना अमिताभ बच्चन जी का, कौन बनेगा करोड़पति। जी जी। क्वेश्चन आया था कि सबरी ने जूठा बेर कहाँ खिलाया। उसी पत्ते में माता सबरीदाई राम भगवान को बोध खवाया। तथ्य सही नहीं लगता, कहानियां बहुत सी हैं। बहुत लोग मानते हैं कि यहाँ सबरी बेर खिलाई, तो हमें जो पूर्वजों ने बताया वो हम बताएंगे। माता सबरीदाई का जन्मभूमि स्थान है। नदी, झरनों और घने जंगलों से घिरे छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले में स्थित शिवरी नारायण एक प्राचीन और पवित्र नगर है। यह नगर महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के संगम पर स्थित है, जो इसे एक विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान प्रदान करता है। भगवान श्री राम और माता शबरी की कथाएं इस भूमि से जुड़ी हुई हैं, जिससे इस नगर को संपूर्ण भारत में एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। ये सबरी माता का मेन मूर्ति है और ये भगवान नारायण के चरणों में स्थान पाई है। बनवासी राम मंदिर है, राम जानकी मंदिर, और माता सबरीदाई का जन्मभूमि स्थान है। तो ये स्थापना कब हुई थी, कुछ बता पाएंगे? वहाँ बोर्ड में लिखा है, ठीक है, बोल देखिए। ज्यादा जानकारी नहीं है। ये राम जानकी मंदिर है और बड़ा मंदिर नर नारायण का, माता सबरीदाई का जन्मभूमि स्थान। वो सामने दिख रहा है झाड़, उसका नाम है कृष्ण वट वृक्ष। उसी पत्ते में माता सबरीदाई राम भगवान को बोध खवाया। रामायण की कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान विचरण कर रहे थे, तब उनके सामने एक भिलनी महिला ने प्रेम पूर्वक जूठे बेर अर्पित किए थे। भगवान श्री राम ने उनकी भक्ति और प्रेम को स्वीकार करते हुए बेर ग्रहण किए, जिससे शबरी माता की भक्ति अमर हो गई। ऐसा माना जाता है कि माता शबरी का जन्म यहीं शिवरी नारायण में हुआ था। यही कारण है कि इस नगर को शबरी की नगरी भी कहा जाता है। सबरी ने जो राम को जूठे बेर खिलाए, जैसे हम सुनते आए हैं कि वो छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में है, जैसे आप बता रहे हैं कि वो नागपुर में है, तो उसके बारे में बताएं। देखिए, किंवदंतियां बहुत सी हैं, कहानियां बहुत सी हैं। बहुत लोग मानते हैं कि यहाँ सबरी बेर खिलाई। अच्छा। लेकिन हमें जो बताया गया है, अच्छा। हमें यहाँ 58 जनरेशन हो गया पूजा करते, 58वीं पीढ़ी। तो हमें जो पूर्वजों ने बताया वो हम बताएंगे। सही तो ये है कि सबरी की ये जन्मभूमि है, ना कि ये सबरी ने बेर खिलाई। अच्छा, तो सबरी जब चली गई थी यहाँ से, फिर वो यहाँ वापस आई थी या नहीं, वो यहाँ से एक बार जब निकल के गई, उसके बाद वो वापस नहीं आई। वो मतंग मुनि जी के पास पहुंची, मतंग मुनि को उन्होंने गुरु बनाया। मतंग मुनि जो थे, वो बोले कि सबरी तो इसी आश्रम में रहना, राम जी को तेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, राम जी स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। अच्छा। तो राम जी स्वयं उनके पास पहुंचे हैं, ना कि सबरी राम के पास पहुंची। और उन्होंने ही सुग्रीव का पता दिया कि तुम जाओ, से माता सीता को ढूंढने में सुग्रीव जी साथ देंगे, उनके पास मिलो। ये बात सबरी माता ने भगवान राम को बताई थी जी। अच्छा जी। तो अभी तक जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं कहानी, उसमें बहुत सारी भ्रामक जानकारियां हैं कि सबरी नारायण यही है जहाँ पे जूठे बेर खिलाए गए जी। अच्छा। नहीं, ये बात तो है। ये जो है, जैसे अभी टीवी सीरियल आता है ना अमिताभ बच्चन जी का, कौन बनेगा करोड़पति, जी जी, उसमें आज से 5-7 साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि सबरी ने जूठा बेर कहाँ खिलाया। उसमें एक ऑप्शन शिवरी नारायण का था। अच्छा। और वो ये ऑप्शन ही सही था। मतलब उस क्वेश्चन के अनुसार, उनके टीवी प्रोडक्शन के अनुसार
अच्छा। वो जो आंसर था शिवरी नारायण सही था, बाकी गलत था। माता शबरी, जो कि एक भीलनी थी, उन्हें उनके गुरु मतंग ऋषि ने भगवान श्री राम की भक्ति का मार्ग दिखाया। माता शबरी ने पूरे जीवन श्री राम के दर्शन की प्रतीक्षा की और जब यह शुभ क्षण आया तो उन्होंने अपने भावपूर्ण प्रेम से प्रभु का स्वागत किया। ये जानकारी हमें आज पता चली कि ये जगह सिर्फ जन्म स्थान है, कर्म स्थान ये नहीं है। नहीं, ठीक है, और पूरा देश भी वही समझ रहा है और पूरा हमारा नहीं। छत्तीसगढ़ भी। 2 जगह और है, ये एक हो गया। जी। एक है सबरीमाला, कर्नाटक में है, जिसको सबरी का आश्रम कहते हैं, मतंग मुनि जी का आश्रम कहते हैं, सबरी यहाँ बेर खिलाई है कहते हैं। अच्छा। एक है नागपुर के पास पंपा सरोवर, जी। उनको भी कहा जाता है कि ये मतंग मुनि जी का आश्रम है और यहाँ सबरी ने राम जी को बेर खिलाया। और एक यहाँ माना जाता है कि शिवनारायण भी सबरी ने राम जी को बेर खिलाया, लेकिन ये तथ्य सही नहीं लगता। जी। हाँ, ये सही है कि ये सबरी की जन्म भूमि है, क्योंकि ये यहाँ पे आप ज्यादातर भिल्ली जातियों को पाओगे। जी जी। हाँ, ये आसपास इतने एरिया में भिल्ली और माझी भी हाँ, काफी है यहाँ पे। भिल्ली थी। अच्छा। सबरी जो थी भिल्ली थी। इस मंदिर के आसपास में और कई सारे मंदिर हैं। बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ। एक सबरी मंदिर है जी, जो बहुत प्राचीन मंदिर है, वो भी 11वीं शताब्दी का मंदिर है वो। और ये बगल में 9वीं शताब्दी का चंद्रचूर्ण जी है, वो 9वीं शताब्दी का है। ये 8वीं शताब्दी का मंदिर है, जहाँ पर आप अभी बैठे हैं। तो ये अब मंदिर ट्रस्ट से चल रहा है या सरकारी? ये पब्लिक ट्रस्ट है। पब्लिक ट्रस्ट है। शिवरी नारायण को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ कई प्राचीन और भव्य मंदिर हैं, जो इस नगर की धार्मिक महिमा को और अधिक बढ़ाते हैं। जब भी भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, तब तब शिवरी नारायण का उल्लेख अवश्य होता है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। शिवरी नारायण अपने मंदिरों, नदियों और धार्मिक कथाओं के कारण भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। यह नगर राम भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का प्रतीक बना हुआ है और इसकी महिमा युगों युगों तक बनी रहेगी। जब तक राम कथा जीवित रहेगी, तब तक शिवरी नारायण और माता शबरी की भक्ति का गुणगान होता रहेगा। जय श्री राम, जय माता शबरी।